नमस्कार, स्वागत है आपका एस टीवी में। और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। सरदार शहर में कड़कड़ाती सर्दी के बीच रात्रि के समय बेखौफ चोर लगातार चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, जिससे आम जन भयभीत हो रहा है। शहर में शुक्रवार को फिर एक बार दिन दहाड़े चोरी होने का मामला सामने आया। बता दें कि सरदार शहर के वार्ड 46 में दिन दहाड़े 3 चोर सूने घर में घुसे और एलसीडी गैस सिलेंडर सहित नकदी की चोरी कर ले गए। पुलिस सूत्रों के अनुसार वार्ड 46 निवासी प्रतीक नाई ने मामला दर्ज करवाया कि शुक्रवार को दोपहर करीब 12 बजे मेरे माता पिता ननिहाल गए हुए थे और मैं और मेरी बहन घर के ताला लगाकर पार्लर गए थे। उसी समय कोई अज्ञात चोर घर में ताला तोड़कर घुस गए और घर में लगी एक एलसीडी, एक गैस का सिलेंडर और 50,000 रुपये नकदी चुरा कर ले गए। चोरी की घटना को अंजाम देने वाले तीनों चोर पास की गली में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। अब आपके शहर में खुल गया राजस्थानी स्वाद के लिए मशहूर कान्हा फैमिली रेस्टोरेंट। स्वादिष्ट खाना और बेहतरीन सर्विस के साथ बैठने की उत्तम व्यवस्था, बाजरे की रोटी, राबड़ी, कैर सांगरी, पनीर की अनेकों वैरायटी, दाल बाटी चूरमा के साथ अब लें देसी रसोई का स्वाद। उत्तम लोकेशन के साथ मिलेगी स्पेशल राजस्थानी थाली, धीमी रोशनी के साथ एसी वातावरण, स्वच्छता व शुद्धता का बेजोड़ संगम, लहसुन की चटनी, सलाद, पिज़्ज़ा, बर्गर, फास्ट फूड का चटपटा स्वाद। शादी की वर्षगांठ हो चाहे जन्मदिन, स्वादिष्ट भोजन के साथ लगाएं अपनी पार्टी को चार चांद। तो देर किस बात की, चले आइए अपने परिवार के साथ और लें लजीज खाने का स्वाद। कान्हा फैमिली रेस्टोरेंट, शेखावत हॉस्पिटल के सामने, सूर्य मंदिर रोड, सरदार शहर। बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। गुरुवार को यातायात पुलिस ने सरदार शहर के कच्चा बस स्टैंड सहित विभिन्न स्थानों पर विशेष अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए 26 वाहन चालकों के चालान काटे और यातायात नियमों के बारे में समझाइश की। यातायात प्रभारी हेड कांस्टेबल गणपत राम ने बताया कि उच्चाधिकारियों के निर्देशन पर शैक्षणिक संस्थानों में शीतकालीन अवकाश एवं नववर्ष को देखते हुए राज्य में पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों के वाहनों का संचालन बढ़ने से सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है, जिसको देखते हुए 27 दिसंबर से 1 जनवरी तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत शराब पीकर वाहन चलाने वालों, तेज गति, बिना सीट बेल्ट पहने, बिना हेलमेट दुपहिया वाहन चलाने वालों, वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करने वालों सहित अन्य नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चालान काटे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नववर्ष पर शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ पुलिस विशेष सख्ती बरती जाएगी। यातायात प्रभारी गणपत राम ने नववर्ष पर वाहन चालकों से अपील की है कि कोई भी शराब पीकर वाहन ना चलाएं। इस अवसर पर कांस्टेबल नरेंद्र दैया और महिला कांस्टेबल रूपा आदि ने कार्रवाई में विशेष सहयोग किया। ये आदेश ये उच्च अधिकारियों के निर्देशन और कार्रवाई करे। जो शराब पी के वाहन चला रहे हैं उनके खिलाफ, जो हेलमेट नहीं लगाते हैं, सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं और चलते व्हीकल पर मोबाइल से बात करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और नववर्ष को देखते हुए निकालेंगे। बिल्कुल, वे यातायात व्यवस्था और समझाइश कर रहे हैं, फिर भी नहीं मान रहे तो कार्रवाई करें। क्यों निकाले गए ये आदेश? तो जो आप शीतकालीन पब्लिक का आना आवागमन ज्यादा हो रहा है, वो समझ नहीं रहे, वो ध्यान नहीं दे, इसलिए वो समझा रहे हैं उनको कि भाई हेलमेट यूज करिए, सीट बेल्ट लगाइए। वो नहीं लगाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। वाहन चलाएंगे शराब पी के, हम तो समझाइश कर रहे हैं, फिर भी वो शराब पी के वाहन चलाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस खबर के प्रायोजक है नेशनल बिग बाजार। 9 वर्षों से आपकी सेवा में, एक ही छत के नीचे सभी घरेलू आइटम। नेशनल बिग बाजार, घंटाघर के पास, सब्जी मंडी, सरदार शहर है। सरदार शहर के गांधी चौक में शुक्रवार को शाम साइलेंट किलर चाइनीज मांझे के बहिष्कार का आह्वान किया गया। विप्र फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी हरि सिंह शेखावत, सभापति राजकर्ण चौधरी, सीआई सतपाल बिश्नोई, व्यापार मंडल अध्यक्ष शिव भगवान सैनी, एडवोकेट माणक चंद भाटी, संजय दीक्षित व संपत राम जांगीड़ आदि की उपस्थिति में चाइनीज मांझे के खिलाफ पोस्टर का विमोचन किया गया। इस मौके पर उपस्थित प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों व गणमान्य जनों ने सरदार शहर को चाइनीज मांझे से मुक्त करने की अपील की। उन्होंने कहा कि ये पशु पक्षियों सहित मानव मात्र के लिए भी जानलेवा है। इस मांझे का सामूहिक रूप से बहिष्कार करना जरूरी है।
उपखंड अधिकारी हरि सिंह शेखावत और सभापति राजकंड चौधरी ने कहा कि चाइनीज मांझा बेचने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और जब्त चरखियां सार्वजनिक रूप से गांधी चौक में डिस्ट्रॉय की जाएगी ताकि आमजन में चाइनीज मांझे के खिलाफ जन जागृति पैदा हो। इस अवसर पर वरिष्ठ एडवोकेट माणकचंद भाटी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर उपस्थित जनों ने केक काटकर उन्हें अपनी ओर से शुभकामनाएं प्रदान की। इस अवसर पर विप्र फाउंडेशन के प्रदेश महामंत्री सुनील मिश्र, संरक्षक बजरंग लाल दीक्षित, तहसील अध्यक्ष नारायण नाथोलिया, अशोक पारीक, वरुण शर्मा, महेंद्र दिरासरी, विप्र वाहिनी के प्रदेश महामंत्री भरत शर्मा, मांगीलाल शेवदा, नितेश भोजक, भरत शर्मा, नारायण लाटा, आदित्य राज शर्मा, संजय पारीक, रेखा राम हरितवाल, मदन लाल बबेरवाल, संजय दीक्षित, दिनेश भोजक, कैलाश चौमाल, प्रवीण भोजक, रामनिवास जोशी, प्रदीप दीक्षित, नारायण लाटा, शांति लाल नाथोलिया सहित अन्य सामाजिक कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। चाइनीज मांझा वास्तव में निरे जो पशु पक्षियों के जानलेवा है, इसमें बिल्कुल प्रतिबंध होना चाहिए। इसमें पुलिस प्रशासन बिल्कुल सहयोग करेगी। चलो धीरा है, दुरुस्त है, इस 12 दिन की अच्छी मुहिम है और मुहिम के साथ है। अभी एक बात जो मेरे सामने आई थी, क्या जहाँ से माल आता है पहले उसको रोका जाए। माल कहाँ से आता है, कहाँ से जाता है, ये एक अलग प्रश्न है, लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं एज एक ट्रांसपोर्टर हूँ और मेरी ट्रांसपोर्ट में आगामी मकर संक्रांति तक किसी प्रकार की चाइनीज मांझा हम बुक नहीं करेंगे, न मैं यहाँ उसका सप्लाई करूँगा। और अगर कर तो पाया गया मेरे कोई टीम पकड़ती है तो उसको भी हम छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए सभी ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों से, सभी व्यापारियों से, आमजन से हमारी अपील है कि ये जो नुकसान हो रहा है बेजान पशु पक्षियों का और इंसानों का, बच्चों का, इस मुहिम में हमारा साथ दें और इसका नया तो उपयोग करें और नया विक्रय करें। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला 15 दिन में इसकी बिक्री से, इसलिए हाथ जोड़ के सभी से विनम्र अपील है। दूसरा, ये भी मैंने स्पष्ट कर दिया है कि जो हमारी टीम के धक्के चढ़ गया, जो हमने सीज कर लिया माल, उसको रिटर्नेबल कोई माल नहीं होगा। ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। जितनी मांझा जब्त होगा, शाम को मीडिया के सामने गांधी चौक में उसको डिस्ट्रॉय करके उसको जलाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। चाइनीज मांझे के लिए बिल्कुल व्यापारियों से अपील करते हैं, एकदम ही दो है ग्राहक है, वो मैंने बेचे भी नहीं, खरीदे भी नहीं। सभी आमजन से ये हमारी अपील है, व्यापारियों से बिल्कुल अपने व्यापारियों को दुकान से हटा दें, नहीं तो मतलब कल इनको अपील भी की जाएगी व्यापारियों से, उसके बाद जो कानूनी कार्रवाई होगी वो ये लोग करेंगे। सभी ने ये विश्वास जताया है कि आने वाले टाइम में 14 जनवरी जो मकर संक्रांति का दिन है, उस पर मतलब चाइनीज मांझे का उपयोग सरदार शहर में बैन कर देंगे पूर्णतया से, और उसके लिए सख्त जो भी कार्रवाई बनती है वो करेंगे। चाइनीज मांझा हमारे खुद के लिए संकट पैदा कर रही है। हम चाइनीज मांझे के साथ साथ प्लास्टिक का भी बहिष्कार करते हैं। प्लास्टिक की थैलियों का, प्लास्टिक के जो ये डिस्पोजल आते हैं उनका भी हम बहिष्कार करना चाहते हैं कि उनसे जीवन के अंदर जो हानियां हो रही है वो किसी से छुपा नहीं है। सरदार शहर के गायत्री शक्तिपीठ में चल रहे 7 दिवसीय योग शिविर के तीसरे दिन शुक्रवार प्रातः योग और प्राणायाम का अभ्यास करवाया गया। वहीं शाम को संगीत और कर्मकांड प्रशिक्षण का आयोजन हुआ, जिसमें साधकों को कर्मकांड और संगीत के शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत देव संस्कृति विश्वविद्यालय की योग शिक्षिका प्रांजल ने डपली सहित अनेक वाद्य यंत्रों का अभ्यास करवाया। उन्होंने कहा कि प्रकृति संगीत बिना अधूरी है। संगीत मनुष्य जाति के लिए ईश्वर का अनमोल उपहार है। सभी को जीवन में शांति के लिए संगीत सीखना चाहिए। इस अवसर पर डॉक्टर अविनाश पारीक, डॉक्टर प्रभा पारीक, निशा सैनी, खुशबू, अक्षरा, सुभाष चंद्र पारीक, अंतुराम पारीक, ओम प्रकाश पारीक, बनवारी लाल जांगीड़, जगदीश प्रसाद प्रजापत, सोहन लाल पारीक, संजय प्रजापत, श्याम सुंदर राव, रवि प्रकाश पारीक, बाबूलाल सैनी, ओम प्रकाश सैनी, कमल सैनी, भवानी जोशी, रामेश्वर लाल पारीक, धनपत जांगीड़ व नानक सांसी सहित बड़ी संख्या में योग साधक उपस्थित रहे। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास नई दिल्ली के द्वारा जयपुर में आयोजित राष्ट्रीय प्रांत संयोजक बैठक में न्यास के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर अतुल भाई कोठारी एवं न्यास की राष्ट्रीय अध्यक्षा एवं भारतीय विश्वविद्यालय संघ की महासचिव प्रोफेसर पंकज मित्तल के सानिध्य में
न्यास के कोषाध्यक्ष सुरेश गुप्ता द्वारा शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के विषयों के अंतर्गत इतिहास शिक्षा का राजस्थान क्षेत्र संयोजक का दायित्व डॉक्टर अविनाश पारिक को दिए जाने की घोषणा की गई। डॉक्टर पारिक पूर्व में जयपुर प्रांत संयोजक के रूप में कार्य कर रहे थे। वर्तमान में कई सामाजिक एवं शैक्षणिक संस्थानों में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। इस शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास की बैठक में भारत के अनेक विश्वविद्यालयों के कुलपति, शिक्षाविद, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास राजस्थान क्षेत्र के संरक्षक प्रोफेसर दुर्गा प्रसाद अग्रवाल, इतिहास शिक्षा के राष्ट्रीय संयोजक प्रोफेसर चंद्रशेखर कछावा, जयपुर प्रांत के संयोजक एडवोकेट नितिन कासलीवाल आदि उपस्थित रहे। इसी के साथ मैं मुनाला राव, आप बने रहिए एसटीवी में। धन्यवाद।